Let's fight cinema story. आपको क्या लगता है कि आमिर खान का जादू खत्म हो गया है? क्या वो एक भी हिट फिल्म अब नहीं दे सकते? कम से कम थ्री इडियट्स के मेकर्स को तो शायद ऐसा ही लगता है। अब देखो ना, इस मूवी का सीक्वल यानी कि अगला हिस्सा ला रहे हैं और उसमें मेन इडियट किसी और को बनाने की बात चल रही है। अब यहां दो सवाल हैं। एक तो आमिर से जुड़ा हुआ कि क्या उनमें बॉक्स ऑफिस का पुल नहीं बचा हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी फेमस और सक्सेसफुल मूवी के फैंस की कुछ कीमत ही नहीं है यार। अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स। देखो, साल 2009 में जब थ्री इडियट्स रिलीज हुई थी, वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक कल्चर शिफ्ट था। मतलब लोगों को बहुत पसंद आई थी। आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी और करीना कपूर ने सिर्फ किरदार नहीं निभाए थे, उन्होंने पूरे इंडिया के क्लासरूम, टीचर्स, लिविंग रूम सब में डिबेट शुरू कर दी थी। स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, हर कोई इस फिल्म की बात कर रहा था। बॉक्स ऑफिस ने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। 200 करोड़ के क्लब में पहली बार हिंदी फिल्म ने एंटर किया था, वो थ्री इडियट्स थी। फैंस ने सिर्फ उसे देखा नहीं था, फील किया था। डायलॉग, कॉमेडी, इमोशन, हर चीज, और सबसे बड़ी चीज यार, मैसेज, वो सब क्लियर था। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब 2026 में सीक्वल के आने के चांसेस हैं। इसका टेंटेटिव टाइटल फोर इडियट्स है। ओरिजिनल टीम वापस आ रही है, लेकिन एक ट्विस्ट है, आमिर खान मेल लीड रोल में नहीं होंगी। मेकर्स एक्टिवली किसी बड़े सुपरस्टार को चौथा इडियट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल फैंस में एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है, लेकिन साथ में एक डाउट भी है, क्योंकि जो मैजिक थ्री इडियट में हुआ था उसका सबसे बड़ा इंजन था आमिर खान। उसकी एक्टिंग, टाइमिंग, इमोशनल डिलीवरी, वो एक रियल टैलेंट, और वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की एबिलिटी सिर्फ आमिर खान में थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीक्वल आमिर के बिना वो इम्पैक्ट दे पाएगा? कहानी बड़ा प्लान कर रही है, नए एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, चौथे कोर एक्टर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश हो रही है। राइटिंग टीम भी ये सुनिश्चित कर रही है कि ये फिल्म सिर्फ कंटिन्यूएशन ना हो, बल्कि एक फ्रेश, इनोवेटिव और एंटरटेनिंग और एंगेजिंग वाली मूवी निकल कर आए। लेकिन रियलिटी ये है कि जब ऑडियंस ओरिजिनल फिल्म की यादों से अटैच होती है तो उसमें एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई होती हैं। थ्री इडियट्स ने लोगों के दिलों में परमानेंट स्पेस बना दिया था। हर जोक, हर इमोशन, हर सीन ऑडियंस की मेमोरी में आज भी जिंदा है। अब सोचिए, अगर आमिर वहां नहीं है तो क्या स्पार्क क्रिएट हो पाएगा? क्या फोर्थ इडियट, चाहे सुपरस्टार ही क्यों ना हो, वो वैसा वाला फील दे पाएगा जो आमिर ने दिया था? ऑडियंस का कनेक्शन, वही इमोशनल पंच जो पहले था, क्या इस बार भी हो पाएगा? हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा। कई सीक्वल जिसमें लीड एब्सेंट थे, फ्लॉप हुए हैं। फैंस का डिसअपॉइंटमेंट दिखा है, एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई है, लेकिन डिलीवरी मिसमैच होती है। अब तुम सोचो, दृश्यम में अगर अजय देवगन ना हो, वहां सलमान खान या शाहरुख खान को खड़ा कर दिया जाए, तो वो मैजिक हो पाएगा जो अजय देवगन ने क्रिएट किया है? या शैतान में अजय देवगन ना हो, आर माधवन ना हो, इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं वो सच में कमाल के हैं यार। ये बताते हैं कि भाई, हमें जो चाहिए देखने को वो तुम पहली बार दे चुके हो और हम उसी से अब एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। सच ये है कि आमिर खान का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अच्छा नहीं चल रहा है। लाल सिंह चड्ढा का झटका लगा, कोविड के बाद उनका फैन बेस कम हो गया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है किसी ने उनका टैलेंट नहीं लिया है, ना ही एक्टिंग ली है। उस कैरेक्टर को जिंदा रखने वाले आमिर खान है। भले ही राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन, विनोद चोपड़ा का प्रोडक्शन टीम का एक्सपर्टीज हो इसमें, ये फिल्म सच में स्ट्रॉन्ग तो बन सकती है, लेकिन क्वेश्चन है कि ऑडियंस का कनेक्ट, उसका क्या आमिर खान के बिना फैंस वही लाफ, वही इमोशनल कनेक्शन, वही एक्साइटमेंट फील कर पाएंगे? फिल्म की स्टोरी, डायलॉग्स, जोक्स, इमोशनल बीट सब स्ट्रॉन्ग होंगे। टीम क्रिएटिव डेडिकेटेडली इस पर काम कर रही है। बट सबसे बड़ा सवाल है कि ओरिजिनल स्टार एब्सेंट है तो सीक्वल अपने आप रिस्क में चला जाता है। थ्री इडियट जैसी आइकॉनिक फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं है। स्टोरी, ह्यूमर, इमोशन, मैसेज सब को परफेक्टली बैलेंस करना पड़ेगा। आमिर का ओरिजिनल चार्म, उनका एक्सप्रेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका ऑडियंस के साथ कनेक्शन, उस फील की कमी तो मुझे महसूस होगी ही, है ना? और बॉक्स ऑफिस पर ये सारी चीज़ें कंपेयर भी होंगी और उसका असर भी दिखेगा कि ओरिजिनल स्टार एब्सेंट है तो कमर्शियल रिस्क तो अपने आप हाई है।
कंक्लूजन ये है कि थ्री इडियट सीक्वल अच्छा हो सकता है, क्रिएटिवली, टेक्निकली, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, स्टोरी, कॉमेडी, सब कुछ परफेक्ट हो सकता है, लेकिन आमिर एब्सेंट होंगे। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.